डियर स्टूडेंट्स, तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन रूल्स फॉर अ रिजिड रोटर। यानी रिजिड रोटर के लिए क्या सिलेक्शन रूल्स होंगे और ये सिलेक्शन रूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस बिटवीन एनर्जी लेवल्स। मतलब कि जो भी हमारा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है वो हमें कैसे मिलता है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होते हैं। ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर ये कोई E1 लेवल है और यहाँ कोई E2 लेवल है, तो अगर मॉलिक्यूल हमारा लोअर एनर्जी लेवल में है तो और इस पर कोई हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली तो इसको ये एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाने का मतलब इसकी एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो इसको तो हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और अगर सपोज हमारा मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में है तो क्या हो सकता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके नीचे भी आ सकता है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एमिशन। और ये वर्ड जो है हमारा, मतलब ट्रांजिशन का मतलब है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाना। तो ट्रांजिशन की वजह से ही हमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है कि दीज ट्रांजिशंस कैन अकर ओनली बिटवीन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स एंड नॉट बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल्स। मतलब ये जो ट्रांजिशंस होंगे ये एक डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बीच में ही होंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में हो जाएंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई, द रेस्ट्रिक्शंस दस अप्लाइड ऑन द ट्रांजिशंस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स नोन एज सिलेक्शन रूल्स। मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाई ना हमने कि भाई दो मतलब किन्हीं डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बीच में ही केवल ट्रांजिशन होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में रहेगा। इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि हाँ ट्रांजिशन कहाँ से कौन सा ट्रांजिशन होना है, बस उन्हीं को हम सिलेक्शन रूल्स बोल देते हैं। मतलब कहने का ये कि ट्रांजिशन हमेशा जो होता है सिलेक्शन रूल्स के बेसिस पर ही होता है। जैसे कि इफ़ ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू दीज रूल, अगर ट्रांजिशन इन सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा तब ऐसे ट्रांजिशन को हम अलाउड ट्रांजिशन बोल देते हैं। और अगर ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे, यानी इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रांजिशन ना हुआ, तो इफ़ दीज रूल्स आर नॉट फॉलोड द ट्रांजिशन कैन नॉट टेक प्लेस, तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा और ऐसे ट्रांजिशंस को हम फॉरबिडन ट्रांजिशन बोल देते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग ही डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। कोई भी ऐसा नहीं, किसी भी अपनी मर्जी से नहीं कि कोई भी एनर्जी लेवल हो गया और उनके बीच में ट्रांजिशन हो गया। अब कहने का मतलब क्या है, पूरा डिटेल में अभी हम आगे आते हैं। तो बस आपको अभी इतना याद रखना है कि सिलेक्शन रूल्स कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ट्रांजिशन होता है, और अगर उनके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन हुआ तो उन ट्रांजिशन को हम अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे, और अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो उनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलेंगे। देखिए, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में है कि द सिलेक्शन रूल्स are generally expressed in terms of changes in quantum numbers for the allowed transition। तो allowed transition के लिए जो हम सिलेक्शन रूल्स बताएंगे वो जनरली क्या होता है, क्वांटम नंबर में जो चेंज है बस उसमें हम एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे कि क्योंकि हम अपनी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, यानी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो फॉर प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन, तो प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, सिलेक्शन रूल है डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1। और बेटा इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि MCQs में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा। तो डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1। इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ पर जे जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जे जो होता है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। और क्योंकि डेल्टा जे की वैल्यू +-1 है, तो अगर डेल्टा जे होगा +1 तो इसका मतलब होगा एब्जॉर्प्शन, और डेल्टा जे अगर हुआ -1 तो इसका मतलब होगा एमिशन, ठीक है। तो अब ये +1 -1 क्या है, अब ये थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, दैट इज द वैल्यू ऑफ जे चेंजेस ओनली बाय 1 यूनिट। यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा जे में मतलब जे की वैल्यू में जो चेंज होगा सिर्फ 1 यूनिट वाला चेंज होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा यूनिट का चेंज हुआ तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। तो ओनली 1 यूनिट से जे जो है चेंज होगा। और पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स, द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स एब्जॉर्प्शन। पॉजिटिव साइंस का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन हुआ है,
और नेगेटिव साइन का मतलब है कि एमिशन ऑफ रेडिएशन हुआ है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लिखा है कि द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द सिलेक्शन रूल हेयर इज डेल्टा जे इज इक्वल टू +1। यहाँ पर हमें सिर्फ डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 से मतलब है, क्यों? बिकॉज इन मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वी आर मेनली कंसर्न्ड विद द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में ही बात करते आए हैं। तो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो एब्जॉर्प्शन से होता है, इसीलिए डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है एंड नॉट विद द एमिशन। तो एमिशन से मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई ज़्यादा हम उस कंसर्न नहीं रखते हैं। तो दिस मीन्स द ट्रांजिशंस अकर्स ओनली, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1। देख रहे हैं आप, डिफरेंस खाली 1 यूनिट का है। या j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2, यहाँ पर भी डिफरेंस जो है 1 नंबर का है। और j इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 3। ये जो डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो वैल्यू में, j की वैल्यू में जो चेंज है वो सिर्फ 1 यूनिट से होना चाहिए। तो 0 से 1 हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये सब हमारे अलाउड ट्रांजिशन होंगे। लेकिन अगर ट्रांजिशन हो गए J0 टू J2, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया J की वैल्यू में वो +2 से आ गया, ठीक है। तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। J इज इक्वल टू 1 टू J इज इक्वल टू 3, ये भी फॉरबिडन ट्रांजिशन है क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का आ गया। या J इज इक्वल टू 0 टू J इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस 3 का है, तो इसलिए ये सब ट्रांजिशन हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशन हुए, ठीक। अभी ये तो हमने थ्योरी की बात की, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है इस सब चीज़ों का मतलब। देखिए यहाँ पर क्या है, हम कह रहे हैं कि रोटेशनल, प्योर रोटेशनल, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ड अगर यूज़ होगा प्योर रोटेशनल। प्योर रोटेशनल का मतलब है यहाँ पर कहीं कोई वाइब्रेशन लेवल्स में चेंज नहीं हो रहा है, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक लेवल में चेंज हो रहा है, खाली रोटेशनल लेवल में। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, सपोज ये हमारा V1 मतलब वाइब्रेशनल लेवल है, और वाइब्रेशन लेवल के बीच में छोटे छोटे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, ये बात मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ। जैसे ये जो हमने बना दिए हैं, ये बना दिए रोटेशनल लेवल्स, और ये यहाँ पर फिर से V2 समझ लीजिए है, यानी ये एक वाइब्रेशन लेवल है और ये एक वाइब्रेशन लेवल है, उनके बीच में जो है वो रोटेशनल लेवल है। तो हम ये दिखा सकते हैं, ये जो सबसे पहला है हमने सपोज इसको बोल दिया कि ये J इज इक्वल टू 0 है। फिर ये जो दूसरा है ये हो गया हमारा J इज इक्वल टू 1। फिर जो ये तीसरा है ये हो गया J इज इक्वल टू 3, ठीक है। सब ऐसा है सपोज। अब अगर हमारा मॉलिक्यूल जो है वो J इज इक्वल टू 0 में प्रेजेंट है सपोज यहाँ पर, ठीक है, तो इसने लाइट, इस पर लाइट पड़ी, लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया और ये पहुँच गया ऊपर, यानी कि ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ? J इज इक्वल टू 0 से मॉलिक्यूल पहुँचा J इज इक्वल टू 1। और अगर हमें डेल्टा J की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या निकालते हैं? डेल्टा, ये चेंज जो हम निकालते हैं हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी J की फाइनल वैल्यू क्या थी माइनस J की इनिशियल वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो J की फाइनल कहाँ? जहाँ से ट्रांजिशन शुरू होकर जहाँ पहुँचा, मतलब ये 0 से 1 पर पहुँच गया, तो जहाँ पहुँचा है मॉलिक्यूल हमारा वो उसकी फाइनल स्टेट हो गई। तो यहाँ पर आ गया J फाइनल की वैल्यू 1 और माइनस J इनिशियल, यानी जहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था। ट्रांजिशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? J इज इक्वल टू 0 से। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा आपका? +1। और हमारा जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो है J इज इक्वल टू +-1। और क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, यानी लोअर लेवल से हमेशा हायर लेवल में ही ट्रांजिशन होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर डेल्टा J इज इक्वल टू ये +1 हो गया। तो क्योंकि आंसर हमारा J इज इक्वल टू +1 आया, इसलिए ये अलाउड ट्रांजिशन है, 0 to 1 हमारा अलाउड ट्रांजिशन है। अब सपोज हमारा मॉलिक्यूल ये J इज इक्वल टू 1 में था और ये फिर J इज इक्वल टू 2 में पहुँच गया। सॉरी, ये जो, हाँ, J इज इक्वल टू 1 था, अच्छा मैंने 1 के बाद सीधा 3 लिख दिया, ये 2 मैं बीच में खा गई, ये 0 है, ये 1 है, और ये वाला जो वैल्यू है ये है J इज इक्वल टू 2, और फिर ये है J इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने क्या करा, J इज इक्वल टू 1 में था हमारा और हम पहुँचे J इज इक्वल टू 2 में। अब मैं इसको थोड़ा सा और साफ साफ यहाँ बना देती हूँ, देखो थोड़ा चौड़ा चौड़ा बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए अच्छे से। मैं यहाँ पर सिर्फ रोटेशनल लेवल्स बना रही हूँ, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि ये हमारा J इज इक्वल टू 0 है, ये J इज इक्वल टू 1 है, फिर J इज इक्वल टू 2 है, J इज इक्वल टू 3, ऐसे ही करके ऊपर हम पहुँच रहे हैं, ठीक।
तो हमने शुरू में बात की थी 0 to 1, तो मॉलिक्यूल हमारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब सपोज हमारा मॉलिक्यूल है J इज इक्वल टू 1 में, फिर से इस पर लाइट डाली गई, लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया और ये ऊपर पहुँचा। ठीक, अब कोई पूछे कि डेल्टा जे की वैल्यू में कितना चेंज है। डेल्टा जे क्या है? डेल्टा जे का वैल्यू हम निकालेंगे जे फाइनल माइनस जे इनिशियल। तो जे फाइनल जहाँ पर मॉलिक्यूल अब पहुँचा, तो क्योंकि यहाँ पर जे इज इक्वल टू 2 में जाकर पहुँचा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 माइनस इनिशियल जहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, यानी 1 से स्टार्ट हुआ, तो 2 माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर से 1 आ जाएगा, यानी कि +1 है ये। तो +1 के एब्जॉर्प्शन हम शो कर रहे हैं, तो हमारा J इज इक्वल टू +1, डेल्टा J इज इक्वल टू +1 आ रहा है, इसलिए ये एक अलाउड ट्रांजिशन है। अच्छा, J इज इक्वल टू -1 कब आ सकता है देख लेते हैं अभी भी, हालांकि हम एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ J इज इक्वल टू -1 से क्या मतलब है। सपोज हमारा मॉलिक्यूल J इज इक्वल टू 4 में है, ठीक है, उसने अपनी जो भी लाइट एब्जॉर्ब की थी उसको एमिट कर दिया, यानी निकाल दिया, अपने अंदर से एनर्जी को निकाला, तो हायर एनर्जी से वो लोअर एनर्जी में जाएगा, यानी कि वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हमें डेल्टा जे देखना है, तो डेल्टा जे हमारा फाइनल वैल्यू क्या होनी है? पहले हमें जे फाइनल रखना है ना, क्योंकि जे फाइनल माइनस जे इनिशियल होता है। तो फाइनल मतलब जहाँ अब मॉलिक्यूल पहुँचा, तो पहुँचा कहाँ? वो 3 में पहुँचा, तो हमने रखा 3 माइनस, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ट्रांजिशन? जे इज इक्वल टू 4 से, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? -1, और +-1 ही तो हमारा डेल्टा जे होना चाहिए, तो वो ये भी हमारा एक अलाउड ट्रांजिशन है। तो माइनस वैल्यू कब आएगी? जब एमिशन होगा, और प्लस वैल्यू कब आएगी? जब एब्जॉर्प्शन होगा। तो क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एब्जॉर्प्शन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर हम J इज इक्वल टू +1 ही लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपसे सिलेक्शन रूल पूछा जाएगा, तो डेल्टा J इज इक्वल टू अगर +-1 है तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा, खाली +1 दे रखा होगा तो खाली +1 को करेक्ट कर दीजिएगा, -1 भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं। तो डेल्टा J इज इक्वल टू +-1 आप याद रखिएगा, फिर क्वेश्चन किस तरह से पूछा है उससे आप जवाब दे सकते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं, ये तो थे जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, ये सब अलाउड ट्रांजिशन के थे। अब आया फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या है? मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल इनिशियली जो था वो यहाँ प्रेजेंट है J इज इक्वल टू 0 में, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद सपोज वो पहुँच गया J इज इक्वल टू 2 में। तो जब J इज इक्वल टू 2 में पहुंचा, तो अगर हम डेल्टा J निकालेंगे, तो अब कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारा फाइनल स्टेट हमें पहले देखनी है, तो फाइनल में कहाँ, यानी J इज इक्वल टू 2 में पहुंचा, तो 2 माइनस, और कहाँ पर था इनिशियली? 0 में था, तो 2 माइनस 0, आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो अब हमारा जो सिलेक्शन रूल है वो तो क्या था? डेल्टा J इज इक्वल टू +1 या -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया +2, तो इसलिए ये जो है फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो इसीलिए शुरू में ये बात बोली गई थी कि कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ट्रांजिशन होता है। तो ये रूल्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि किन्हीं दो एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन नहीं हो सकता, कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होंगे, वहीं पर ट्रांजिशन होगा। और वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स यहाँ पर क्या है प्योर रोटेशनल के केसेस में, कि यहाँ पर बस J की वैल्यू में ओनली +-1 यूनिट चेंज होना चाहिए, सिर्फ एक यूनिट से चेंज हो, यानी 0 से 1 में हो, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में अगर हो रहा है ट्रांजिशन, तो ये अलाउड ट्रांजिशन है। लेकिन सपोज अगर हमारा मॉलिक्यूल है 2 में, J इज इक्वल टू 2 वाली में मतलब इसकी कोई एनर्जी होगी, और ये पहुंच जाए आफ्टर एब्जॉर्प्शन J इज इक्वल टू 4 में, तब भी हम क्या करेंगे? 4 माइनस 2 कर देंगे, तो 4 माइनस 2 में भी 2 आंसर आया, तो 2 आना ही नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन है। मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल इनिशियली 1 में था, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधा 4 में पहुंच जाए, तो अब अगर हम यहाँ पर डेल्टा J वैल्यू निकालेंगे, तो J इज इक्वल टू 4 में क्योंकि पहुंचा है, इसलिए J फाइनल माइनस शुरू में कहाँ पर था? J इज इक्वल टू 1 में, तो अब 4 माइनस 1 करके आंसर क्या आया? 3। तो ये भी हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल जो होता है वो ये कहता है कि J की वैल्यू में सिर्फ +-1 यूनिट, यानी सिर्फ 1 यूनिट से चेंज होना चाहिए, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पर क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम +1 को ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, मतलब उसके साथ। ठीक है, तो ये पूरा था सिलेक्शन रूल। तो बस आपको सिर्फ सिलेक्शन रूल में ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए ये जो चीज़ है ना, बस आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, और बस इतना ध्यान रखना है कि प्लस जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए है, -1 है तो वो जो है एमिशन के लिए है। तो बस ये सब कुछ था आज सिलेक्शन रूल। बहुत छोटा सा टॉपिक था सिलेक्शन रूल, लेकिन हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये सिलेक्शन रूल्स अलग अलग होते हैं।
तो यहाँ पर हम क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो रोटेशन क्वांटम नंबर यानी जो जे होता है बस उसकी वैल्यू में 1 यूनिट चेंज होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।